बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 नवंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब के बारे में कि वो इस वक्त कहां हैं। वो अडयाला जेल में हैं या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इस खबर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गहरी तशवीश है। ये खबर सबसे पहले अब से कोई तकरीबन 30 घंटे पहले हमने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद ये खबर गालिबन इमरान रियाज साहब ने कोई अब से तकरीबन को 15-16 घंटे पहले जो उनका व्लॉग आया था उसमें शेयर की। फिर ये खबर कासिम सूरी साहब ने अब से कोई 12-14 घंटे पहले उनका एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने मजीद तफसीलात इसकी सामने रखी। और इस वक्त मुझे भी आपकी तरफ से बहुत सारे टेलीफोन्स, बहुत सारी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी यही खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ हैं, वो खैरियत से हैं, नहीं हैं, उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले इस पर बात करें, क्योंकि पब्लिक को, आवाम को गहरी तशवीश है। तो सबसे पहले तो इमरान रियाज साहब ने जो खबर दी है वो ये दी है कि वो जेल में नहीं है, उन्हें कहीं शिफ्ट किया गया है और उनके वेयर अबाउट्स के बारे में उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया है। जो कासिम सूरी साहब का ट्वीट है वो बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि उसके अंदर फर्दर डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के GHQ ले गए हैं और वहां एक सेल में उन्हें रखा गया है। और उसके साथ साथ जो दूसरी गहरी तशवीशनाक उन्होंने बात की वो ये है कि एक छोटे से सेल में रखा हुआ है और वहां उनके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है और उसको ज्यादा वक्त उनके चेहरे पर कपड़ा रखा जाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई ऐसी स्प्रे वहां पर किया गया है उनके इर्द गिर्द, या ऐसी कोई दवा दी गई है खाने के अंदर, कोई ऐसी जहर दी गई है जिससे उनके ऊपर असर हो रहा है। तो ये खबर कासिम सूरी साहब ने दी। अब इसके बाद क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स हैं तो बहुत गहरी तशवीश फैली, पार्टी के अंदर भी इसके ऊपर बातचीत हुई। तो मैंने सोचा कि आपको तफसीली तौर पर सब कुछ आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये क्लिप रखता हूं। ये कोई 1 मिनट का क्लिप है जो हमने अब से 30 घंटे पहले आपके साथ शेयर किया था। इसको सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने पूरी तफसील रखता हूं। और वो है इमरान खान साहब के बारे में और अडयाला जेल से आई है। एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने यह खबर दी है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में नहीं है, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। कहां किया गया है ये अभी तक नहीं पता, हमें पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पता चला तो आपके सामने वो भी खबर फौरी तौर पर रखेंगे। कल ये खबर सामने आई थी कि उनकी कस्टडी जेल के पास नहीं है, थाना न्यू टाउन में। अब लीगली, कागजी तौर पर यह मुमकिन होता है क्योंकि उनके ऊपर एक FIR है और थाने को रिमांड दिया हुआ है, पुलिस को रिमांड दिया हुआ है, तो कस्टडी भी फिर पुलिस के पास ही होती है। तो अमूमी तौर पर यही सोचा जा रहा था कि वो पेपर वर्क में कस्टडी है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो जेल के अंदर आके करेंगे। वो रहेंगे जेल में ही, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कस्टडी जो है वो पुलिस को शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि नहीं, वो फिजिकली जेल के अंदर मौजूद नहीं। अब ये खबर झूठ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो तमाम तर तवज्जो हटवाना चाहती है। डी चौक और उसके अंदर जो शोहदा हैं उनकी तादाद कितनी है, कैसे शहादतें हुई, गोली किसने चलाई, कैसे चलाई, इन तमाम चीजों के ऊपर से तवज्जो हटा के कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी ले आते हैं, कभी कोई स्टोरी ले आते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, भले उसका चांस थोड़ा हो, कि ये खबर झूठ हो। इसलिए मैंने कभी भी जब किसी सोर्स से खबर आती है, जब तक ऑथेंटिक मेरे सामने कोई ऐसी चीजें ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि 100% ट्रू खबर है। तो मुमकिन है कल इमरान खान साहब जेल में ही हो, कल परसों, और उनसे जब इंटरव्यू हो तो वो कहे मैं यही था। लेकिन जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत ही रिलायबल सोर्स है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि वक्त पर यह खबर आपके सामने रखी जाए। आपने सुन लिया। अब देखिए, सिचुएशन ये है कि इस वक्त किसी को नहीं पता हतमी तौर पर कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी और जगह शिफ्ट किए गए हैं या नहीं किए गए। जो अदालत का रिकॉर्ड बताता है, जैसा कि मैंने इस क्लिप के अंदर आपको कहा कि ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि कल को ये पता चले कि इमरान खान साहब जेल में ही हैं और ये सब कुछ जो कत्लेआम किया गया डी चौक में, उससे तवज्जो हटाने के लिए, पैनिक फैलाने के लिए, तशवीश फैलाने के लिए ये खबरें जो हैं ये फीड की जा रही हैं। अब हमारे पास भी ये खबर 30 घंटे पहले रिलायबल सोर्स से आई थी, लेकिन कोशिश ये की थी कि इससे तशवीश ना फैले और उसमें हम कामयाब रहे थे। आपके साथ खबर भी शेयर की थी, लेकिन तशवीश को भी फैलने से रोका था। अब खबर शेयर करना फिर जरूरी क्यों होता है, आप ये समझते हैं? खबर शेयर करना इसलिए जरूरी होता है कि जब कोई ऐसा रिलायबल सोर्स
आपके साथ राब्ता करके आपको ऐसी खबर देता है, और अगर खुदा न खास्ता आप पब्लिक के साथ शेयर नहीं करते उसे और कल को वो चीज बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, तो वो जो सोर्स होता है रिलायबल, ये रिलायबल सोर्सेज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कई दफा ये बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कई दफा ये मेजर जर्नल्स, लेफ्टिनेंट जर्नल्स, उन लेवल के लोग होते हैं। ये रिलायबल सोर्सेज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर होते हैं सोसाइटी के अंदर। अब आपको इन्होंने एक खदशा बताया या खदशे के अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन है, आपने आगे वो शेयर नहीं की और कल को खुदा न खास्ता वो चीज सच हो जाती है, मतलब कि वाकई वो नुकसान हो जाता है, तो ये दोस्त दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि हमने तो डॉक्टर शहबाज गिल को ये बात पहले बता दी थी, उन्होंने पता नहीं ये क्यों छुपाए रखी। तो जब अगर उसका आफ्टर इफेक्ट ऐसा हो, खुदा न खास्ता कि उनकी खबर दुरुस्त हो, तो फिर आप और सारी पब्लिक क्या सोचेंगे कि शहबाज गिल साहब तो सीधा ही आईएसआई के साथ काम करते हैं और जो बड़े काम की इंफॉर्मेशन थी वो इन्होंने छुपाए रखी, अवाम को पता ना चले, और देखिए ये नुकसान हो गया। अगर ये वक्त पर बता देते तो उस नुकसान को रोका जा सकता था। तो जब आपको ये इंफॉर्मेशन आती है तो फिर आप बाउंड होते हैं उस इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी तरीके से पब्लिक के सामने रखने की, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी कोशिश करनी होती है कि उससे जो पब्लिक एट लार्ज है उसमें तशवीश इस तरह की ना फैले कि उससे उनको जहनी तनाव हो, उससे उनको जहनी इस्तराब हो। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट का एडवांटेज क्या हो सकता है? ऐसी खबरें कई दफा वो जानबूझ के, क्योंकि आप गौर कीजिए कि मैंने इस क्लिप में आपको बताया कि टेक्निकली कागजों के अंदर, क्योंकि अब वो रिमांड पे चले गए फिजिकल पे, जेल में आप जुडिशियल होते हैं, आप अदालत की कस्टडी में होते हैं, रिमांड में आप पुलिस की कस्टडी में होते हैं। तो अब वो पुलिस की कस्टडी में चले गए वापस थाना न्यू टाउन की। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कागजों के अंदर वो कस्टडी चेंज होती है, इसलिए वो बयान दिया गया कि वो अब थाना न्यू टाउन की कस्टडी में है। आज जो हमने खदशा 30 घंटे पहले जाहिर किया था वो आज सच हुआ, और आज अदालत के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला गए थे, अदालत के अंदर बताया गया कि वो अडयाला जेल के फलां सेल में है, लेकिन उनका सेल चेंज कर दिया गया है गालिबन, और हैं वो पुलिस की कस्टडी में, मीन जेल की कस्टडी से टेक्निकली पेपर्स के अंदर वो पुलिस की कस्टडी में चले गए, क्योंकि अब वो रिमांड के ऊपर है। ये पैरा नंबर 4 इस लेटर का अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि वो फलां जगह पर अडयाला जेल के अंदर है। ये आज जवाब जो है वो अदालत के अंदर गालिबन जमा करवाया गया है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जेल की उन प्रीमिसेस को ही थाने की आप ये कह लें कि हदूद में कन्वर्ट कर दिया गया है टेक्निकली, और वहां पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको जेल से मूव नहीं किया गया। ये सेंट्रल जेल रावलपिंडी मतलब अडयाला जेल, उसके अंदर ही उन्हें रखा गया है। अब एक तो पहलू इसका यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला 2-3 दिन से उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। फैसल चौधरी साहब कल भी गए हैं, परसों भी गए हैं, आज भी गए हैं, लेकिन उनके साथ उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। वो वेट करके वहां से निकल आए, दूसरे वकला भी। अब ये हमने पहले भी देख रखा है, जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो नहीं चाहते कि पार्टी के साथ, बाहर की पब्लिक के साथ इमरान खान साहब का राब्ता हो। तो याद कीजिए जब 26वीं तरमीम करवानी थी तो इमरान खान साहब को कितने दिन कट रखा गया था बाहर की आवाम के साथ और पार्टी के साथ, तो मुलाकात नहीं होने। अब इसकी ये भी एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू जो कासिम सूरी साहब ने या इमरान रियाज साहब ने कहा, उसे आप कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकते पॉसिबिलिटीज में से। और वजह क्या है कंप्लीटली वाइप आउट ना करने की? एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कुछ ये करते हैं कानून और आइन को नहीं मानते। दूसरा, मैंने आपको कहा कि जब ऐसी खबर आ जाती है, अगर आप उसको दबाने की कोशिश करें तो कल को सारे लोग कहेंगे कि आप भी फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, गलत खबर आई थी तो आपने क्यों नहीं शेयर की। अब मेरा ओवरऑल इसके अंदर एनालिसिस ये है कि वही रिलायबल सोर्स जो जिन्होंने 30 घंटे पहले ये खबर दी थी, अब वही रिलायबल सोर्स मुझे ये खबर दे रहे हैं कि हैं वो अडयाला जेल के अंदर ही, लेकिन उनको दूसरे एक सेल के अंदर शिफ्ट किया गया है थाने की इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा, ये गलत भी हो सकती है सारी की सारी बात, वो हो सकता है उसी सेल में हो सकता है वाकई डिफरेंट सेल में हो। इसलिए आज हलीमा खानम साहबा ने भी एक ट्वीट किया है, अगर आप उसको भी देखें तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, आखिरी जो मुलाकात हुई थी वो अडयाला जेल में ही थे, और अभी तक उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि उन्हें अडयाला जेल से कहीं बाहर मूव किया गया है। इसलिए इस बात में स्पेकुलेशन ना फैलाई जाए, क्योंकि इससे इज़्तिराब बढ़ता है। अब इसका एक पहलू जो हमें खबर देते हुए बहुत
गौर से मद्देनजर रखना होता है वो ये होता है कि खबर देकर सनसनी तो कई दफा फैल जाती है, लेकिन उसमें मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे लिए मैं इसलिए हमेशा बहुत ही मोहतात रह के आपसे बात करता हूं, क्योंकि जब आप इज़्तिराब में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, तो उसका फायदा एस्टेब्लिशमेंट को होता है दो तरह से। एक तो आपकी नर्व रैकिंग होती है खबर, आप परेशान होते हैं, आपकी एनर्जीज इस्तेमाल होती हैं, आप तमाम लोग जो हमारे वेल विशर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं या वॉलंटियर्स हैं या वोटर सपोर्टर हैं, वो तमाम किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए समझती है। जब आप सबकी तवज्जो ऐसी किसी खबर पे लग जाती है तो उनकी ईद हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता जो वो काम कर रहे होते हैं, हम सारे इस खबर पे लग जाते हैं, तो वो हमारी तवज्जो हटाकर हमारी कई दफा खबरें भी ऐसी फीड करते हैं कि हम सब इस तरफ निकल जाएं। दूसरा फायदा उनका क्या होता है, जब वो ऐसी खबर दिलवा देते हैं तो और खबर बाद में बाउंस कर जाती है, मीन खबर दुरुस्त नहीं होती, तो उससे वो क्रेडिबिलिटी हर्ट करते हैं। क्रेडिबिलिटी हर्ट करेंगे उन तमाम लोगों की जिन्होंने वो खबर दी होगी। अब उनकी क्रेडिबिलिटी जब वो हर्ट करते हैं तो इसमें भी उनका फायदा है, क्योंकि ये तमाम लोग हैं जो तवाना आवाजें हैं जिनसे वो ये खबरें दिलवाने की कोशिश करते हैं कई दफा, कि वो तवाना आवाजें हैं जो फॉर एग्जाम्पल जो उनके खिलाफ एक ऐसा जो महाज है, बाकी तो उन्होंने सारे महाज जो है वो चित कर लिए हैं, ये जो महाज है कि बातचीत हो रही है, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो भले ट्विटर पर दें, भले वो यूट्यूब पर दें, चंद ही लोग बोलने वाले रह गए इंडिपेंडेंट, तो जब उनकी क्रेडिबिलिटी को भी वो मुतासर कर देंगे तो इसमें भी उनका बड़ा फायदा है। मसलन आपको मैं बताऊं कि अभी से ये रिकॉर्डिंग करने से को 20-25 मिनट पहले बहुत ही एक मोहतरम दोस्त और बहुत ही सीनियर पोजीशन पर, मैं जानबूझ के नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ही सीनियर डेजिग्नेशन से उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि उनको लगता है, और अब आप जहन में रखिए कि वो बहुत 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 सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, जब वो कहेंगे कि उनको लगता है तो आपको उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। उनका अगर किसी जगह पर 35 या 40 साल मुल्क के आला तरीन मैं दोबारा कह रहा हूं ओहदों पर उन्होंने सर्व किया, तो वो पूरा एक्सपीरियंस वो साथ लेके आ रहे हैं, जिसपे मिलिट्री का भी है, दूसरा भी है। तो उन्होंने कहा कि उनका ख्याल है कि इमरान खान को कहीं मच जेल ना ट्रांसफर कर दिया जाए। अब जाहिर है इस खबर को दो तरह से दिया, अब ये उनका ख्याल है, उनके पास खबर नहीं है, ये उनका तज्जिया है। अब कई दफा हम थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं और तज्जिए को खबर बनाकर पेश कर देते हैं, इससे एक और सनसनी फैल जाती है, और अब अगर ना शेयर करें, मैंने आपको उसके नुकसानात भी बता दिए, और अगर कर दें तो उसके नुकसानात भी, तो बहुत ही वॉचफुल रहना होता है। और पार्टी अभी शायद एक इसके ऊपर मौकफ भी जारी करे कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो अभी तक अडयाला में है, तो इस पर खुद काइंडली जो है वो तशवीश ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए, मतलब कि इसके ऊपर जाहिर है सबको कंसर्न है, लेकिन एक कंसर्न होता है और एक पैनिक होता है, इसके दरमियान में फर्क है, तो हमें उस फर्क को जहन में रखना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में पैनिक फैलाना चाहती है इस टाइम, और वो जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो किसी तरह से आपकी तवज्जो जो है वो जो कत्ले आम हुआ है उससे हटाएं, जैसा कि मैंने 30 घंटे पहले भी जब आपसे वो खबर शेयर की थी, वो तो इस तरह से वो खबर बाहर निकालते हैं, वो निकलते निकलते किसी ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां से वो हमें आती है, जो हमें देते हैं उनकी इंटेंशन बैड नहीं होती, लेकिन नेचुरली उनका भी इकोसिस्टम कहीं ना कहीं से जाके पीछे से एस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एस्टेब्लिशमेंट वांट्स टू फीड दिस न्यूज बाय देमसेल्फ। तो इसलिए मैं आप सबसे ये इल्तमास करूंगा कि आप सब जरा थोड़ा सा इस बात के अंदर मोहतात रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जो डंटोनक है उन्होंने ये कहा है कि वो जो शख्सियत थे जिनको तारड़ साहब मंडी बहाउद्दीन के, वो भी तारड़ ही हैं, वैसे डंटोनक भी तारड़ हैं, वो भी तारड़ हैं, लेकिन डंटोनक को इन चीजों से वैसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें पाकिस्तानियों के साथ कोई लेना देना नहीं, तो तारड़ों के साथ क्या लेना देना रह जाना है उन्हें। उन्होंने कहा कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, इसलिए उनको नीचे फेंका गया। भले, जबरदस्त। तो फिर आप जरा थोड़ा सा ख्याल करें, बाजी मरियम के साथ भी किसी को रखा करें, वो भी बड़ी टिकटॉक बनाती हैं, कहीं उठा के कोई भी ना उनको भी ना फेंक दे। हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर अब टिकटॉक बनाने का जो आपने कोई नया कोई कानून या आइन बनाया है, उसमें टिकटॉक बनाने की सजा ये है कि आपको कोई 30 फुट की बुलंदी से या शायद उससे भी ज्यादा बुलंदी से उठा के नीचे फेंक दिया जाए। ये हमें नहीं पता था। और सोचें अगर मेरी बाजी गिरी तो क्या क्या टूटेगा, मतलब उसके तो बेचारे के दोनों बाजू टूटे हैं, कंधे टूटे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आप ही की हुकूमत से, अब ये ना कह दीजिएगा मैं धमकी दे रहा हूं कि मैंने बाजी को गिराना है,
क्योंकि आप तो वो बैंड बाजा बारात की बात आप किधर ले गए थे। तो मैं ये आप ही लोगों की बात कह रहा हूं, क्योंकि हम तो नहीं समझते। मैं तो कभी भी नहीं बाजी को गिराऊं या गिराना चाहूं या किसी और को गिराना चाहूं ना, मैं तो आपको भी ना गिराना चाहूं ऐसे। तारड़ साहब, मेरे ख्याल में टिकटॉक अगर किसी गलत जगह पे कोई बना रहा है तो उसका कोई कानून होगा, उसके मुताबिक कार्रवाई कर लें। अगर आपको लग रहा है बड़ी तकलीफ है आपको, 4 लोग थे ऊपर, उनको गिरफ्तार कर लेते, तारड़ साहब को नीचे ले आते, आप उनके ऊपर कर देते जो कार्रवाई आपने करनी होती। ये हमें समझ नहीं आई कि टिकटॉक बनाने का जुर्म ये है कि आप उसको उठा के फेंक दें। तो सबसे ज्यादा टिकटॉक तो हमारी बाजी टिकटॉक बनाती हैं, और मैं बहुत परेशान हूं अगर उन्हें गिराया गया तो मतलब एक तो हड्डियों की जो होगी इंजरी, उसके बाद दोबारा स्विट्जरलैंड ना जाना पड़े मेहरबानी करके, और वो मतलब थोड़ा सा आप ख्याल करें, वो बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें। उनके साथ जो सिक्योरिटी है वो कहीं गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि टिकटॉक की सजा ताजीरात पाकिस्तान में ये है। तो भाई टिकटॉक की कोई सजा नहीं है ऐसी कि आप किसी को उठा के फेंक दें, ना बाजी को ना किसी और को। तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, होश के नाखन लें, जो कि आप नहीं ले सकते, मुझे पता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक आयते जो है वो करीमा पढ़ी है सूरा अल माइदा की, और जिसका तर्जमा ये है, आज जारी किया गया उनके नाम से, कि जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ें और जमीन में फसाद करते फिरें, इनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं, या मुखालिफ जानब से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, या इन्हें जला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी, और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब है। आर्मी चीफ की सूरा अल माइदा की आयात की तलावत और तर्जुमा। मुझे ये नहीं समझ के मैंने दोबारा आपको कहा कि जाहिर है ISPR की जिम्मेदारी है कि वो उनकी स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ कि एन इस मौके के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट जारी करना, और जब ये सब कुछ हो चुका डी चौक में, एन उस वक्त ऐसी स्टेटमेंट जारी करना, इसका पर्पस क्या है? मतलब ये मेरी समझ से थोड़ी सी ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। तो ये थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा कि ये उनके लिए नेगेटिव मीडिया किया जा रहा है ISPR की तरफ से। पता नहीं अब वो ये चाहते हैं कि इससे मजीद डर फैलाना है। मेरे ख्याल में अगर मैं मीडिया वाइज में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहा हूं, तो मीडिया वाइज तो whoever मैनेजिंग आर्मी चीफ मीडिया डूइंग नो सर्विस फॉर हिम, ये तो उनके खिलाफ आज चीज जारी की गई है। ये तो ऐसे किया गया है कि वो कह रहे हैं कि ये जो किया गया है वो ठीक किया गया और आइंदा इससे भी बढ़ के किया जाएगा। इसमें शहबाज शरीफ ने उनको इम्प्लीकेट किया, उसके बाद इमरान शफकत ने उनको इम्प्लीकेट किया, और अब आप उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करके उनको आप भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो जो सब कुछ हो रहा है वो सूरा अल माइदा की इस आयत के हिसाब से तो नहीं हो रहा। मसलन जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, जो मोना सलाई साहब की वालदा से कागजात छीने गए, जो जिले शाह के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी बीवी के ऊपर जो इद्दत और निकाह का झूठा घटिया केस बनाया गया, उस सब की तो सूरा अल माइदा की इस आयत में कहीं डिपिक्शन नजर नहीं आती। तो ऐसी आयात और ऐसे मीनिंगफुल टाइम के ऊपर ऐसी मीनिंगफुल आयात जो एक खास किस्म का मैसेज देती हूं, ये अगर तो ये मैसेज देना, और वो भी मेरी समझ से बाहर है कि व्हाई वुड यू डू दैट, इससे तो और आपके बारे में जो एक राय है वो और नेगेटिव होगी। तो ये कौन है जो उनको ऐसे मशवरे दे रहा है ऐसे टाइम पर, या उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है? मेरी समझ से कम बाहर है। खबरें और भी काफी हैं। एक बहुत तगड़ी स्टोरी है जो आपके सामने हमने रखनी है, और वो है इंडिपेंडेंट की स्टोरी, और वो हमने आपके सामने रखनी है। इंडिपेंडेंट उर्दू की स्टोरी है, वो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी उन्होंने की है। ये जो सारा वाकया हुआ कि इसमें कितनी हलाकतें, कैसे लाशें छुपाई गई, कितनी छुपाई गई, पुलिस कितनी लाशें लेके आई, कितनी ले गई। वक्त पूरा हो गया है। मुझे आज अभी थोड़ी देर में उस प्रोटेस्ट पे जाना है जो मैंने आपको बताया था कि डिट्रॉइट मिशिगन रियासत है, इसका शहर डिट्रॉइट, यहाँ पर आज दोपहर 12 बजे हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है हम जो सोग भी होगा जो हमारे लोगों को शहीद किया गया उनके लिए। अगर आप इर्द गिर्द हैं, अभी है वो घंटा, अगर आप इर्द गिर्द हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। सर्दी बहुत है, बाहर बर्फ़ बहुत पड़ रही है,
लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप तशरीफ़ ला सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।